एक पेट ईगल जो आपको गले लगाए, एक दोस्त जो आपके लिए कहीं भी पहुंच जाए और दुनिया को बचाने का आपका मिशन। पीसमेकर डीसी के उन कैरेक्टर्स में से एक है जिसे पहले कोई नहीं जानता था, पर उसकी सीरीज देखने के बाद सब उसके फैन बन गए। और अब जब पीसमेकर का सीजन 2 आने वाला है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको सीजन 1 की याद दिला दूं। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर रिकैप के नए एपिसोड में, जहां मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं रिकैप पीसमेकर के सीजन 1 का। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1, अ होल न्यू वर्ल्ड। तो द सुसाइड स्क्वाड में कॉर्तो माल्टीज के इवेंट में घायल होने के बाद पीसमेकर यानी क्रिस्टोफर क्रिस स्मिथ हॉस्पिटल में 5 महीने बाद ठीक होकर डिस्चार्ज होता है। उसे समझ नहीं आता कि कोई उसे वापस बेलरीव जेल ले जाने क्यों नहीं आया है। वो अपने एवरग्रीन नाम की जगह में अपने ट्रेलर होम में जाता है, पर वो शांति से बैठा ही था कि तभी उसके सामने एक टीम आती है जिसे लीड कर रहा था क्लेमसन मर्न, जहां उसकी टीम में थे लियोटा आडेबायो और आर्गस एजेंट्स एमिलिया हार्कोट और जॉन इकोनोमोस। टीम लीडर मर्न क्रिस के आगे 2 ऑप्शन रखता है कि वो वापस बेलरीव जाए या उन्हें ज्वाइन करे उनके मिशन में, जिसका नाम है प्रोजेक्ट बटरफ्लाई। इस मिशन को अरेंज किया था अमेंडा वॉलर ने। तब क्रिस ना चाहते हुए भी ये मिशन एक्सेप्ट करता है। मर्न क्रिस को चेतावनी देता है कि अगर उसने मिशन से भागने की कोशिश करी तो उसके दिमाग में वो बॉम्ब अभी भी है जो कॉर्टो माल्टीज वाले मिशन में जाने से पहले सभी इनमेट्स में प्लांट किया गया था। क्रिस अपने रेसिस्ट पिता से भी मिलने जाता है ताकि अपने पेट ईगल ईगली को वापस अपने साथ ला सके, जिसके साथ साथ उसके पिता से उसको नया आउटफिट और हेलमेट भी चाहिए। आगे टीम के साथ डिनर के दौरान मर्न क्रिस को एक डॉसियर देता है कि वो लोग किसे खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। जिसके बाद वापस जाते हुए क्रिस एक बार में एमिलिया हार्कोट को जाते हुए देखता है और उसके सामने जाकर उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ मजे करना चाहती है। हार्कोट उसे मना कर देती है तो क्रिस मिलता है दूसरी लड़की एनी स्टरफॉसन से। उसके अपार्टमेंट में क्रिस को गानों की कलेक्शन मिलती है, पर जैसे ही वो गाना चलाता है उसके तुरंत बाद एनी क्रिस पर अटैक कर देती है। क्रिस समझ नहीं पाता कि इस लड़की में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ कैसे है और उसने उस पर अटैक क्यों किया। वो जैसे तैसे खुद को बचाता है और पहुंचता है अपने हेलमेट के पास, जिसे पहनते ही वो अपने हेलमेट का सोनिक बूम ऑन करता है और एनी को खत्म करता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि लियोटा आडेबायो बेटी है अमेंडा वॉलर की, जिसने उसे टीम में रखा है अपनी खबरी के तौर पर, जिसके साथ वो उसे ऑर्डर देती है एक डायरी को क्रिस के घर में प्लांट करने का। एपिसोड 2, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर नेवर। क्रिस एनी को उड़ाने के बाद तुरंत कॉल करता है हार्कोट को और उसे जो हुआ है वो बताता है। उसी दौरान एवरग्रीन पुलिस वहां आती है, जहां डिटेक्टिव सोफी सॉन्ग और लैरी फिट्जगिबन सोनिक बूम को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं। वहीं क्रिस एनी के अपार्टमेंट से अपने कपड़े उठाने के साथ साथ एनी के गानों की कलेक्शन भी उड़ा लेता है, जिनके बीच उसे एक एलियन डिवाइस दिखता है जिसे वो रख लेता है अपने पास। तभी डिटेक्टिव सॉन्ग की नजर क्रिस पर पड़ती है। वो उसे पहचान नहीं पाती, पर वो बाकी ऑफिसर्स के साथ क्रिस के पीछे लग जाती है। क्रिस उसी बिल्डिंग में एम्बर और इवान कालकटेरा नाम के लोगों को हॉस्टेज बनाता है और वहां से निकलता है हार्कोट और आडेबायो की मदद से। प्रॉब्लम ये थी कि क्रिस की बर्बाद कार पीछे रह गई थी और उनका मिशन कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसीलिए जल्दी जल्दी में इकोनोमॉस क्रिस की कार रजिस्ट्रेशन और फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड्स को बदल देता है उसके पिता ऑगी के नाम पर। तब मर्न आदेबायो को भेजता है उस बिल्डिंग के कपल इवान और एम्बर को रिश्वत देने, जिन्होंने क्रिस को देख लिया था, ताकि वो लोग स्टेशन में क्रिस के पिता ऑगी को पहचाने। ऐसा होते ही डिटेक्टिव सॉन्ग और फिट्जगिबन तुरंत ऑगी को पकड़ते हैं और उसे डाल देते हैं जेल में, जहां कई सारे कैदी ऑगी को देखते ही उसे सलामी देते हैं व्हाइट ड्रैगन के नाम से। तब टीम के पूछने पर क्रिस बताता है कि एनी ने उस पर अटैक किया जब उसकी नजर उसके मिशन डॉसियर पर पड़ी। तब अपने ट्रेलर वापस आकर क्रिस को अपने आप पर रोना आता है, जहां वो रिक फ्लैग को मारने को लेकर भी बुरा फील कर रहा था। तभी अपने पूरे कॉस्ट्यूम और मास्क के साथ विजिलेंटी वहां आता है ताकि वो क्रिस को अपना दोस्त बना सके, पर क्रिस को खुद पर डाउट हो रहा था कि उसका नारा कि शांति के लिए लोगों की जान लेना शायद सही नहीं है। विजिलेंटी क्रिस का मन बहलाता है, उसे ये बताकर कि उसने बहुत सारे अप्लायंसेस जमा कर रखे हैं। तब वो दोनों मिलकर वेपन्स और एक्सप्लोजिव्स को टेस्ट करते हैं उन अप्लायंसेस पर, और उस कपल में से एम्बर के साथ खास मुलाकात के बाद क्रिस की नजर पड़ती है उस एलियन डिवाइस पर, जिसके एक बटन के दबाने पर वो एक छोटे स्पेसशिप में बदल जाता है। एपिसोड 3, बेटर गॉफ डेड। क्रिस टीम को छोटे स्पेसशिप के बारे में बताता है, जिसके बाद टीम अपने मिशन पर निकलती है। मिशन है यूएस सेनेटर रॉयलैंड गॉफ, जो कि एक बटरफ्लाई है, उसे खत्म करना है। प्लस अगर उसकी वाइफ और बच्चे भी बटरफ्लाई हैं तो उन्हें भी खत्म करना है। क्रिस इस बात पर हेजिटेट करता है कि वो बच्चों पर गोली कैसे चलाएगा, पर सब उसे समझाते हैं कि अगर वो बच्चे बटरफ्लाई हुए तभी उसे गोली चलानी है। तब टीम वेट करती है गॉफ के घर के बाहर उसके आने का। वहाँ विजिलेंटी भी आ जाता है। तब टीम देखती है कि गॉफ की फैमिली का बिहेवियर थोड़ा अजीब है। ये सुनते ही मर्न क्रिस से कहता है गोली चलाने को।
सब निशाने पर थे, पर क्रिस गोली नहीं चला पा रहा था। विजिलेंटी अपने दोस्त को कांपता देख उसकी जगह लेता है और गॉफ की बीवी बच्चों को मार देता है। पर तभी गॉफ का बॉडीगार्ड छोटा जूडो मास्टर अटैक कर देता है क्रिस, विजिलेंटी और हारकोर्ट पर, और विजिलेंटी और क्रिस को पकड़ लेता है। तब जूडो मास्टर और गॉफ क्रिस और विजिलेंटी को अपने बेसमेंट में बांध देते हैं। आदेबायो हारकोर्ट को बचाती है गॉफ के दूसरे बॉडीगार्ड से, जिसे हारकोर्ट गोली मार देती है। गॉफ जूडो मास्टर को किसी ग्लैन टाई को इन सब के बारे में बताने को भेजता है, जिसको रोकने के लिए इकोनोमॉस बीच में उसकी गाड़ी ठोक देता है। बेसमेंट में गॉफ मास्क उतार देता है विजिलेंटी का, और क्रिस समझ जाता है कि ये उसके दोस्त का भाई एड्रियन चेज है। गॉफ तब विजिलेंटी को टॉर्चर करना शुरू करता है, इस उम्मीद में कि क्रिस उसे इंफॉर्मेशन देगा। तभी मर्न, हारकोर्ट और आदेबायो एक एक्सप्लोजिव से बेसमेंट का रास्ता खोलते हैं। उस एक्सप्लोजन में मर्न पीछे गिर जाता है, पर उसे कुछ नहीं होता। पर ब्लास्ट की वजह से क्रिस पकड़ से छूटता है और तब वो भिड़ता है गॉफ से, जहां वो गॉफ का चेहरा उड़ा देता है। तभी उस उड़े हुए चेहरे से एक बटरफ्लाई बाहर निकलता है और तब टीम के कंप्यूटर पर दिखते हैं पूरी दुनिया में हजारों बटरफ्लाई सस्पेक्ट। एपिसोड 4 द चोर्ड लेस ट्रैवल्ड। क्रिस पूरी टीम को बताता है कि उसने गॉफ से निकले बटरफ्लाई को खत्म कर दिया। जूडो मास्टर को टीम के हेडक्वार्टर्स में बांधकर उसका इलाज किया जाता है। विजिलेंटी, जिसका असली नाम है एड्रियन चेज, वो क्रिस को लेकर जाता है उसके पिता ऑगी के घर, ताकि वो नए हेलमेट्स ला सके। क्रिस एड्रियन को बताता है कि उसके पिता ने अपना स्टोरेज डायमेंशंस के बीच में बना रखा है। वहीं ऑगी का पड़ोसी क्रिस को बताता है कि उसके पिता को पुलिस वाले ले गए हैं। मर्न और आडेबायो क्रिस को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब जल्दी जल्दी में हुआ और वो कुछ कर रहे हैं इसके लिए, पर क्रिस निकल जाता है अपने पिता से मिलने और उन्हें बता देता है कि उसकी टीम ने उन्हें फंसाया है क्योंकि उन्हें एक एलियन इन्वेजन रोकना है। ऑगी गुस्से में कहता है कि वो पुलिस को सब सच बता देगा ताकि उसका बेवकूफ बेटा देश के गद्दारों के साथ काम करना बंद कर दे। पुलिस स्टेशन के बाहर आदेबायो एड्रियन से बात करते हुए उससे कहती है कि क्रिस की भलाई के लिए उसके बुरे पिता को खत्म होना होगा। ये सुनते ही एड्रियन खुद को अरेस्ट करवाता है और जेल में ऑगी के साथ के बंदों की पिटाई कर देता है। ऑगी समझ जाता है कि उसे जानबूझकर भड़काने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ क्रिस और आदेबायो पहुंचते हैं हेडक्वार्टर, जहां जूडो मास्टर आजाद हो चुका है और तब उसके और क्रिस के बीच होता है रीमैच। क्रिस ये लड़ाई जीत रहा था, जहां जूडो मास्टर बटरफ्लाई के बारे में कुछ बोलने ही वाला था कि तभी आदेबायो जूडो मास्टर को गोली मार देती है। वो मरता नहीं है, पर उसे फिर से बांधा जाता है। मर्न इकोनोमोस को एड्रियन को जेल से आजाद करवाने को कहता है। टीम को पता चलता है कि विजिलेंटी का असली नाम है एड्रियन चेज। क्रिस अपने ट्रेलर में वापस आता है, जहां हमें पता चलता है कि उसके पास गॉफ का बटरफ्लाई जिंदा है एक जार में। क्रिस फिर से बुरा फील कर रहा होता है। उसे याद आता है कि कैसे उसके पिता ने बचपन में उसे किसी की जान लेने को कहा था। उसे अपने भाई की मौत याद आती है और वो याद करता है रिक फ्लैग के मरने को। दूसरी तरफ आडेबायो पता लगाती है ग्लैन टाई के बारे में, जो कि एक बॉटलिंग कंपनी है जिसका लेना देना बटरफ्लाई से है। वो मर्न को इस बारे में बताती है और हम देखते हैं कि मर्न भी एक बटरफ्लाई है। एपिसोड 5 मंकी डोरी। मर्न टीम को बटरफ्लाइज के बारे में बताता है, जो कि बॉडी के किसी भी छेद से दिमाग तक पहुंचकर ह्यूमंस पर पकड़ बना सकते हैं। उन्होंने सेलिब्रिटीज, इंडस्ट्री लीडर्स और पॉलिटिशियंस पर पकड़ बना ली है, इसलिए जब भी उनकी जांच शुरू होती है कोई ऊपर से ऑर्डर देकर उसे बंद करवा देता है। बटरफ्लाई ह्यूमन बॉडी में घुसकर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं और एक किसी पर्टिकुलर तरीके के फ्लूइड खाते हैं। तब मर्न टीम को भेजता है ग्लेन टाई की फैक्ट्री पर रेड करने, जहां उन्हें पता चलता है कि ये बटरफ्लाइज का खाना मास प्रोड्यूस हो रहा है। क्रिस अपने एक्सरे हेलमेट से फैक्ट्री के बटरफ्लाइज कंट्रोल्ड ह्यूमंस को खत्म करना शुरू करता है। तभी उन पर चार्ली नाम का गोरिल्ला अटैक कर देता है, जिसे एक बटरफ्लाई कंट्रोल कर रहा था। तभी इकोनोमॉस चेनसॉ लेकर आता है और गोरिल्ला को मार देता है। ये देखकर क्रिस उसकी रिस्पेक्ट करने लगता है। टीम बॉन्ड करती है सक्सेसफुल मिशन पर। दूसरी तरफ जेल में ऑगी डिटेक्टिव सॉन्ग और फिट्जगिबन से कहता है कि उसके फिंगरप्रिंट्स रीचेक किए जाएं। डिटेक्टिव को प्रिंट्स में फर्क दिखता है, प्लस उनके विटनेस खुद कबूल कर लेते हैं कि उन्हें पीसमेकर ने बांधा था। पर मर्न अपने एक जान पहचान वाले कैस्पर लॉक को एवरग्रीन का नया पुलिस कैप्टन बना देता है, जहां लॉक डिटेक्टिव सॉन्ग की एक नहीं सुनता और ऑगी को जेल में ही रखता है। तब डिटेक्टिव सॉन्ग अपने अंकल, जो कि एक जज हैं, उनके पास जाती है पीसमेकर यानी क्रिस के नाम का वारंट इशू करवाने। वापस लौटते हुए क्रिस आदेबायो को अपने घर ड्रिंक्स के लिए बुलाता है। आदेबायो मौके का फायदा उठाते हुए वॉलर की दी हुई डायरी उसके घर में छुपा देती है। तब आदेबायो जाती है मर्न के पास हेडक्वार्टर में, जहां उसे क्रिस का एक्सरे हेलमेट दिखता है। वो हेलमेट ट्राई करती है, जहां उसे मर्न की सच्चाई पता चलती है और तभी मर्न आदेबायो के पीछे लग जाता है। एपिसोड 6
मर्न आफ्टर रीडिंग। मर्न आदेबायो को नीचे गिराता है। तभी वहाँ हारकोर्ट आती है जो आदेबायो को बताती है कि उसे और इकोनोमॉस को गॉफ के घर में हुए ब्लास्ट से पता चल गया था कि मर्न बटरफ्लाई है, पर उन लोगों ने वॉलर को नहीं बताया क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा नहीं है। मर्न आदेबायो को बताता है कि बटरफ्लाईज एक मरते हुए प्लेनेट से आए हैं। वो पहले अर्थ पर आराम से रह रहे थे, पर गॉफ के बटरफ्लाई ने अर्थ पर कब्जा करने का फैसला किया, जहां सिर्फ उसने ही उनके खिलाफ आवाज उठाई। दूसरी तरफ डिटेक्टिव सॉन्ग ऑगी को छोड़ देती है और क्रिस के खिलाफ अरेस्ट वारंट लाती है। मर्न का दोस्त लॉक इस बारे में मर्न को बताता है और मर्न क्रिस और एड्रियन को। एवरग्रीन पुलिस क्रिस के घर के बाहर थी। क्रिस और एड्रियन चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, पर डिटेक्टिव सॉन्ग उनका पीछा करती है। तभी एड्रियन से गॉफ वाला जार टूट जाता है और गॉफ का बटरफ्लाई घुस जाता है डिटेक्टिव सॉन्ग के अंदर और वो उसके दिमाग पर पकड़ बना लेता है। लॉक को आदेबायो की प्लांट करी हुई डायरी मिलती है और वो 3 ऑफिसर्स को खत्म कर देता है, क्रिस और एड्रियन को भागने में मदद करते हुए। क्रिस अपनी टीम को तुरंत बताता है गॉफ के बटरफ्लाई के बारे में, जो कि डिटेक्टिव सॉन्ग को कंट्रोल कर रही है। इकोनोमॉस को बटरफ्लाई की एक्टिविटी ट्रैक करते हुए कवरडेल रैंच के बारे में पता चलता है कि जहां से भी बटरफ्लाईज का खाना आ रहा है वो वहां है। बटरफ्लाई डिटेक्टिव सॉन्ग बाकी बटरफ्लाईज को बुलाती है और पूरे एवरग्रीन पुलिस डिपार्टमेंट और कैदियों को कंट्रोल करवा लेती है, जहां फिट्जगिबन और लॉक भी शामिल थे। बटरफ्लाई लॉक पीसमेकर की फेक डायरी को पब्लिक के सामने लाता है, जहां वो एनी स्टरफॉसन, ग्लैंटाई में हुए खून खराबे और सेनेटर गॉफ और उसकी फैमिली की मौत को पीसमेकर पर डाल देता है। दूसरी तरफ ऑगी अपने रेसिस्ट ग्रुप को साथ लाता है और पहनता है अपना व्हाइट ड्रैगन कॉस्ट्यूम और कसम खाता है कि वो अपने बेटे की जान ले लेगा। एपिसोड 7 स्टॉप ड्रैगन माय हर्ट अराउंड। क्रिस को याद आता है अपना बचपन, जहां उसके पिता ऑगी उसको और उसके बड़े भाई को आपस में लड़वाता था और उन पर शर्त लगवाता था। उस लड़ाई में क्रिस से उसका भाई मारा जाता है। प्रेजेंट डे में क्रिस निकल पड़ता है एड्रियन, इकोनोमॉस और ईगली के साथ बटरफ्लाई के फूड सोर्स एक स्पेस काउ को मारने, पर क्रिस का बाप ऑगी अपने व्हाइट ड्रैगन सूट और रेसिस्ट फॉलोअर्स के साथ उन पर अटैक कर देता है। इन सब के बीच झड़प शुरू होती है, जहां ऑगी ईगली को घायल कर देता है। तभी एड्रियन, जिसने ऑगी के सूट को उसकी लैब में देखा था, वो उसके गैप्स पर वार करता है और उसका सूट डिसेबल हो जाता है, जिससे क्रिस बच जाता है और इकोनोमॉस एड्रियन की गन से ऑगी के रेसिस्ट फॉलोअर्स को जान से मार देता है। तब क्रिस सामने आता है अपने पिता के और उसे बताता है कि उसका भाई उसकी वजह से मारा गया। ऑगी तब भी क्रिस को ही सुना रहा होता है। तब क्रिस खुद को रोक नहीं पाता और अपने पिता को मार देता है। दूसरी तरफ हारकोर्ट समझ जाती है कि आदेबायो ने क्रिस को धोखा दिया है, वो फेक डायरी प्लांट करके। आदेबायो इस बात को मान लेती है, जहां वो ये भी बताती है कि वो अमेंडा वॉलर की बेटी है और वो टीम छोड़कर जा रही है। बटरफ्लाई कंट्रोल्ड पुलिस आते हैं मर्न की लोकेशन पर, जहां बटरफ्लाई डिटेक्टिव सॉन्ग मर्न को गोली मार देती है और उसके अंदर के बटरफ्लाई को भी। दूसरी तरफ जूडो मास्टर भी आजाद हो जाता है और वो हारकोर्ट और आदेबायो पर अटैक कर देता है। वो दोनों जैसे तैसे उसे कैद कर लेती हैं। तब टीम इकट्ठा होती है एक वेटरनरी क्लिनिक में, जहां ईगली ठीक हो रहा था। आदेबायो, जो टीम को छोड़ के जाने का फैसला कर चुकी थी, वो जब देखती है क्रिस को ईगली की जान के लिए प्रार्थना करते हुए, उसका मन बदल जाता है और वो टीम का साथ देने का फैसला करती है। बिना मर्न की टीम डिसाइड करती है हारकोर्ट को नया लीडर बनाने का, जो कि सबको समझाती है कि उन्हें बटरफ्लाईज को हराने के लिए उनके अकेले फूड सोर्स को खत्म करना होगा, जो कि है वो काऊ, जिसे बटरफ्लाई प्लान कर रहे हैं कहीं और टेलीपोर्ट करने का। रास्ते में आदेबायो क्रिस से माफी मांगती है, पर क्रिस कहता है कि उनकी दोस्ती खत्म हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है वो काऊ, जो कि बहुत बड़ा था और उसे टेलीपोर्ट करने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। एपिसोड 8 इट्स काऊ और नेवर। क्रिस, जो कि आदेबायो से अभी भी नाराज है, वो उसे बताता है कि उसने अपने भाई की मौत के बाद कसम खाई थी कि वो और जाने ना जाए, इसके लिए जान लेने के लिए रेडी रहेगा। जिसपे आदेबायो उसे समझाती है कि उसने गलती से अपने भाई की जान ली, इस चीज को उसे अपनी लाइफ को डिफाइन करने नहीं देना चाहिए। टीम पहुंचती है कवरडेल रैंच, जहां आदेबायो वॉलर को कॉल करके उससे बैकअप मांगती है, चाहे जस्टिस लीग आ जाए या कोई और। पर वॉलर उसे समझाती है कि कोई भी तुरंत वहां नहीं आ सकता। तब टीम पीसमेकर के अलग अलग हेलमेट को यूज करने की बात करती है, जहां इकोनोमॉस जाकर क्रिस का सोनिक बूम हेलमेट प्लांट करता है, जिसको मल्टीपल टाइम एक्टिवेट किया जाता है, पर उससे अंडरग्राउंड काऊ नहीं मरती। तब क्रिस, हारकोर्ट और एड्रियन आगे बढ़ते हैं और कई सारे बटरफ्लाईज को मारना शुरू करते हैं। इसमें हारकोर्ट और एड्रियन को चोट आती है। तब आदेबायो फाइट के बीच आती है और हारकोर्ट को बचाती है। क्रिस नीचे जाता है और मलबे में दब जाता है। तब बटरफ्लाई डिटेक्टिव सॉन्ग उसे बचाती है और उससे मदद मांगती है। क्रिस को कुछ समझ नहीं आता। वहीं आदेबायो भी आती है और टॉर्पीडो हेलमेट एक्टिवेट कर देती है।
पर उससे वो खुद गिर जाती है। तब बटरफ्लाई सॉन्ग क्रिस को समझाती है कि वो लोग अर्थ को ह्यूमंस से बचा रहे हैं, वो ह्यूमंस जो अर्थ से ज्यादा अपने प्रॉफिट की चिंता करते हैं। बटरफ्लाई डिटेक्टिव सॉन्ग जानती है कि क्रिस भी यही चाहता है, लोगों की जान बचाने के लिए जान लेना। क्रिस उनकी बात सुनकर इमोशनल हो जाता है, पर तभी वो आदेबायो का पहना हुआ टोरपीडो हेलमेट फिर से एक्टिवेट करता है, जिससे आदेबायो हेलमेट के साथ घुस जाती है स्पेस काउ के अंदर और वो काउ मारी जाती है। तब क्रिस बटरफ्लाई लॉक और बटरफ्लाई डिटेक्टिव सॉन्ग को गोली मार देता है, जिसमें से गॉफ का बटरफ्लाई बाहर निकलता है। तब इस पूरी झड़प के बाद बाहर आते हैं जस्टिस लीग, जिन्हें क्रिस चिल्लाकर कहता है कि वो लोग लेट हैं, अब जाओ और मछलियों के साथ मजे करो। हारकोर्ट, इकोनोमॉस और एड्रियन को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। क्रिस आदेबायो को माफ कर देता है और अपना बेस्ट फ्रेंड कहता है, जिसके बाद आदेबायो प्रोजेक्ट बटरफ्लाई, टास्क फोर्स एक्स और वॉलर के सारे काम प्रेस को बता देती है, जिससे क्रिस और एड्रियन का नाम क्लियर होता है। क्रिस वापस घर आता है ईगली के पास, जहां गॉफ का बटरफ्लाई उसके पास आता है, जिसे क्रिस आखिरी बचा हुआ फ्लूइड खिलाता है, जिसके साथ साथ क्रिस को उसके पिता ऑगी दिखने लगते हैं। तो ये था रिकैप पीसमेकर के सीजन 1 का। बचा दिए ना आपके कई घंटे, वो भी जबरदस्त डिटेल्स के साथ। अब आप आराम से पीसमेकर का सीजन 2 एंजॉय कर सकते हो। पर आप मुझे बताओ कि अब पीसमेकर के लिए टेक कौन बनाएगा, नए डीसीयू को सीजन 1 से कैसे कनेक्ट करेंगे और ऑगी की स्टोरेज स्पेस से पीसमेकर नए डायमेंशन में कैसे जाएगा। आइए कमेंट्स में इन सब के बारे में बात करें। रिकैप अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।